हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। वेलकम टू वेबविन सॉल्यूशंस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटिटीज, सिंबल्स एंड इमोजीज के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीधा अपने कोड एडिटर की तरफ चलते हैं। तो हम अपने कोड एडिटर में आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटिटीज के बारे में। एंटिटीज बेसिकली क्या होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जो कि HTML के अंदर ऑलरेडी रिजर्व्ड होते हैं, जैसे लेस देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन। अब ये साइन जो है HTML के अंदर ऑलरेडी रिजर्व्ड है। इनकी हेल्प के साथ हम किसी भी टैग का नेम लिखते हैं, क्लोजिंग टैग लगाते हैं, तो हम इसी साइंस का यूज करते हैं। इस कारण से इनके लिए HTML ने हमें खुद से एक एंटिटीज बना के दी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें चाहिए कि हमारी वेबसाइट में ये साइंस आए लेस देन या ग्रेटर देन का, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, एंड एंटिटी नेम देन हमारा सेमीकोलन। ये चीज हम जैसे ही लगा देंगे तो जिस भी एंटिटी को हम यहाँ पे कॉल करेंगे वो पर्टिकुलर एंटिटी या वो पर्टिकुलर सिंबल यहाँ पे कॉल हो जाएगा। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि लेस देन का साइन लगाऊं, अगर लेस देन और बिगर देन अगर मैं नॉर्मली यूज करूंगा तो वो मेरे टैग्स के लिए भी यूज होते हैं। कोई भी टैग का ओपनिंग क्लोजिंग जहाँ पे भी होगा, देखो वहाँ पे लेस देन और स्मॉलर देन यूज होते हैं। इस कारण से मेरा जो ब्राउजर है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो सकता है कि ये एंटिटीज है या ये मेरे लिए स्पेशल टैग्स के लिए दिए रखे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई भी साइन लगाना है जैसे लेस देन का, तो हम LT लिखेंगे। जैसे हमने LT लिखा तो देखो यहाँ पे वो साइन ऑटोमेटिकली बन गया। इसी तरह से अगर हमें ग्रेटर देन का साइन देना है तो हम यहाँ पे लगाएंगे GT। GTA नहीं लगाना, कहीं आप गेम वाला GTA लगा दो, हम लगाएंगे GT लगाने से क्या होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन बन गया। अब हमारे ब्राउजर को पता है कि ये हम एक सिंबल्स बनाने के लिए हमने एंटिटीज का यहाँ पे यूज किया है, ना कि ये कोई हम टैग का नेम लिख रहे हैं। तो इस कारण से कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो ऑलरेडी रिजर्व्ड HTML में, बट उनको अगर आप यूज करना चाहो तो उनके लिए आपको ऐसे यूज करना पड़ेगा। इसी तरह से आप देखोगे कोई भी हम अगर टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया मानव इज कोडर, तो अब यहाँ पे आप देखोगे ये मेरा सिंपल टेक्स्ट आ रहा है जिसके अंदर जो स्पेस है नॉर्मली एक का स्पेस होता है, जैसे हम लिखते हैं वैसे ही देखो सिंगल कैरेक्टर का यहाँ पे स्पेस है। बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 2 या 3 कैरेक्टर्स का स्पेस है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अगर तो मैं यहाँ पे स्पेस बार दबा के स्पेस दे दूंगा तो इसके साथ मेरे यहाँ पे रनिंग कोड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, एक एंटिटी होती है एंड NBSP। जितने भी कैरेक्टर्स का मैंने देना चाहता हूँ उतनी बार मैं एंड NBSP लगा दूंगा और यहाँ पे उतना स्पेस बढ़ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स का देना चाहता हूँ तो 1 2 3, तो ये वैसे 6 का हो गया क्योंकि एंड NBSP के बाद ये स्पेस भी गिना। तो अभी यहाँ पे टोटल जो स्पेस है 1, उसके बाद 2, फिर ये खाली स्पेस 3, फिर ये 4, फिर ये 5, ये 6, फिर 7 कैरेक्टर्स का यहाँ पे स्पेस आ रहा है। तो इस तरह से जो स्पेस बार है ये ऑलरेडी रिजर्व्ड होता है, क्योंकि हमें कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हैं उसमें भी हम सिंगल स्पेस देते हैं। उसके अलावा हम अगर ऊपर कोई टैग्स के अंदर किसी भी एट्रीब्यूट का नाम दे रहे हैं, मल्टीपल एट्रीब्यूट दे रहे हैं, वहाँ पे भी हमारा स्पेस बार आता है। तो ये चीज़ें रिजर्व्ड होती है। इस कारण से इन रिजर्व चीज़ों को अगर हमें यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करेंगे, इन तरीकों से यूज़ होता है। एंटिटीज़ का वहाँ पे यूज़ होता है। अब ये तीनों तो हो गए हमारी बेसिक एंटिटीज़। इनके अलावा काफ़ी सारी और भी एंटिटीज़ होती है जिनके लिए आप अगर देखना चाहो तो आप W3 स्कूल की साइट पर जाओ, HTML, इसके अंदर जाके आप यहाँ पे चूज कर लीजिए एंटिटीज। तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे और भी काफी तरह के होते हैं। जैसे ये देखो ये सारे साइंस हैं। जैसे अगर कॉपीराइट का लगाना है तो उसके लिए लगेगा एंड, कॉपी और एक्सक्लेमेशन। मैं यहाँ पे लगा के भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए यहाँ पे कॉपीराइट कैसे रहेगा। तो ये तरीका है जिसके के साथ आप एंटिटीज को कॉल करोगे। बाकी इसके एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं, वो आप कहीं पे भी चेक कर सकते हो ऑनलाइन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सिम्बल्स की। सिंबल्स का भी एक तरह से अगर आप समझो तो सिमिलर ही है एंटिटीज के, बस फर्क इतना है कि सिंबल्स जो होते हैं वो कुछ यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हमारे कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं होते। और उन कैरेक्टर्स को अगर हमें कॉल करना है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, सेम हमारा जो है सिंटैक्स रहेगा, बस हमें उसके लिए आगे जो है अपना कोड की लाइन चेंज करनी पड़ेगी। अगर मैं कुछ सिंबल्स के आपको एग्जाम्पल दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे हम देखते हैं सिंबल्स में हमारे ये देखो काफी सारे साइंस हैं, जैसे पाई का साइन हो गया, इसके लिए एंड, प्रोड और ये लगाएंगे, और जब इसको रन करेंगे तो देखो पाई का साइन आ गया। अब ये साइन हमारे कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं है, तो इसको लगाने के लिए हमें इसको एंटिटी में कॉल करना पड़ा। इसी तरह से हमारे अलग अलग साइंस होते हैं, जैसे एरोज के साइन हो गए, ये हमारे जो ताश के पत्ते होते हैं उनके अलग अलग साइंस हो गए। और भी इनके कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे करेंसी के हो गए अलग अलग, डॉलर, येन, येमन, इनको कॉल करने के लिए एरोज का हो गया, अलग अलग सिंबल्स हो गए उनके हो गए। तो आप ये सारा आप चेक कर सकते हो। बस आपको सिंपल जो सिंटैक्स है वो सेम रहेगा, एंड उसके बाद जो भी उसका नाम होगा वो नेम और देन सेमीकोलन। इसी तरह से आप सब सिंबल्स को कॉल कराओगे और इसी तरह से आप सब एंटिटीज को भी कॉल कराओगे। अब हम आगे देखते हैं इमोजीज।
इमोजीज का नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि कोई भी ऐसी स्माइली या इमोजी जो हम हमारे नॉर्मली चैट करते हैं तो हम बहुत यूज करते हैं। कभी किसी को स्माइल भेज दी, किसी को स्लैप भेज दिया, किसी को हार्ट भेज दिया। तो ये अलग अलग तरह के हमारे जो इमोजीज होते हैं जो हम यूज करते हैं। तो इन इमोजीज को अगर हम चाहें कि हमारे HTML में कॉल करें, इसका अलग अलग वेज है। एक तो भी होगा कि हम उस इमोजी को एज ए SVG, PNG या मतलब एज ए इमेज फॉर्मेट उसको सेव कर लें। देन हम हमारी मीडिया में जाके उसको अपलोड कर दें और उसके बाद हम यहाँ पे इमेज टैग के अंदर उसे कॉल कर दें। एक तो होगा ये तरीका। इससे क्या होगा कि हमारी जो वेबसाइट की रिक्वेस्ट है वो ज्यादा जाएंगी सर्वर में, जिससे हमारी वेबसाइट की स्पीड स्लो होगी। इस कारण से हमें HTML हमें क्या करता है, प्री डिफाइंड इमोजीज देता है जो हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे जाते हैं इमोजीज सेक्शन में और अगर यहाँ पे देखोगे तो ये देखो ये वो इमोजीज हो गए जो हम मेनली यूज कर रहे हैं, स्माइलीज वाले हो गए। और तो इन्होंने यहाँ पे हमें बेसिक एग्जाम्पल दिए हैं। सब देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। आप जब इसमें जाओगे तो इसमें हमें काफी सारे देखो इन्होंने स्माइलीज जितने भी हमारे मोबाइल में अवेलेबल हो या नॉर्मली अवेलेबल होते हैं वो सब यहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं। तो आप यहाँ से इनका कोड भी उठा के यूज कर सकते हो। अब स्माइलीज कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी स्माइली है उसका कोड उठाया, उसको यहाँ पे पेस्ट करा, देन हमने चेक करा तो देखो हमारी वो स्माइली रन हो। और स्माइली का जो सिंटैक्स है उसके लिए आपको एंड के बाद हैशटैग लगाना पड़ता है। देन जो भी उस स्माइली का पर्टिकुलर का कोड है वो कोड आएगा और सेमीकोलन आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि ये काउबॉय हैट वाला लगाऊं तो इसको मैंने कॉपी किया, इसको मैंने यहाँ लगाया एंड देन मैंने लगाया हैश, देन मैंने लगाया कोड और ये मेरा सेमीकोलन और ये देखो मेरे काउबॉय वाला रन। तो इन तरीकों के साथ आप इमोजीज को भी लगा सकते हो। तो बेसिकली जो हमें ये चीजें दी हैं, टीटीज, सिंबल्स और इमोजीज, ये सब अगर हम चाहें तो हम एज अ इमेज भी कॉल कर सकते हैं। बट इमेज से वही हमारी वेबसाइट की स्पीड बहुत स्लो होगी। तो इन्होंने हमें प्री डिफाइंड चीजें दे दी हैं, प्री डिफाइंड इन्होंने हमें दे दिया एंटिटी, सिंबल्स और इमोजीज की। आप अगर चाहो तो आप डायरेक्ट ये यूज कर लो। अब ये जो इमोजी का साइज है वो बहुत ही कम है। मतलब जैसे हमारा टेक्स्ट हम लिखते हैं ना, कोई भी हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, जैसे मैंने लिख दिया वेबविन सॉल्यूशंस। अब इसका जितना साइज होगा ना कि भाई 1 KB है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 10 KB है इसका साइज। तो ये जो इमोजीज है इनका साइज भी 10 KB मतलब इसी के अंडर आ रहा है, इससे ज्यादा नहीं रहा। मतलब ये जितनी भी एंटिटीज हैं, सिंबल्स है और इमोजीज है, इनका जितना भी साइज होता है वो बिल्कुल इक्वल टू होता है हमारे टेक्स्ट के। कि हमारी पेज पे जितना भी टेक्स्ट होगा उसका जितना साइज है वही सारा साइज ये काउंट करेगा, क्योंकि ये भी एक तरह से टेक्स्ट ही है। तो इस कारण से हमें ये जो चीजें हमें प्री डिफाइंड मिली। तो इनके बारे में आप और अगर देखना चाहो तो आपको मैंने वेबसाइट बता दिया है, W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे जाके आप और भी इनके एग्जांपल देख सकते हो। ऑनलाइन आप वैसे भी सर्च करके देखो तो भी आपको इनके बहुत सारे एग्जांपल्स दिख जाएंगे। अलग अलग तरह के एंटिटीज होते हैं, अलग अलग तरह के सिंबल्स होते हैं और इमोजीज तो आपको पता ही है बहुत सारी होती हैं। तो आप इन सबको वहाँ पे और ज्यादा अच्छे से देख सकते हो और आपको जो यूज करने हो वो आप हमेशा सर्च करके यूज कर सकते हो। इसी के साथ हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको सब समझ आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे, मैं उससे जल्द से जल्दी रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जिनको वेब डेवलपमेंट, HTML, CSS इनको सीखने में इंटरेस्ट हो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।